हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। ये एक इंडिकेटर जो हमें बताएगा कि बिटकॉइन कहाँ से रिवर्स कर सकता है, जब अप चल रहा है तो कहाँ तक जाएगा, वापस इसको कहाँ तक आना चाहिए। और ये मैं इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा, कोई टेक्निकल नहीं होगा इसमें। आप इजीली कहीं भी कोई किसी भी चार्ट में उसको रिकग्नाइज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको बस 4 नंबर्स याद रखने हैं। बस ये 4 नंबर याद रखना है। आपको कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट की किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर की भी ज़रूरत नहीं है। अब बस 4 नंबर याद रख लो, जो कि होगा हमारा फर्स्ट होगा 23%, सेकेंड 38%, थर्ड 50% एंड फोर्थ 61%। जो 50% है वो फिबोनाची के थोड़ा सा अंदर आता भी है, और आप बहुत सारे लोग उसको नहीं मानते कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर आता है, लेकिन वो ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग 50% एक अच्छा सपोर्ट और एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर जाता है। तो इसलिए हम उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो अभी हम लाइव एग्जांपल, ये बिटकॉइन का चार्ट है, आप इसको किसी भी स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हो, और जैसा मैं कर रहा हूँ वो आप चेक कर सकते हो कि ये वर्क कैसे करता है। तो अभी सबसे पहले अभी हमने देखा कि बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्ट हो गया, 47,800 से रिजेक्ट हो गया। और बाकी सारे बहुत सारे यूट्यूबर्स और जो भी हैं वो हमें बताते हैं कि यहाँ से ये एक अच्छा रेजिस्टेंस और ये एक अच्छा सपोर्ट है। तो उसके कुछ बेसिस होते हैं, ट्रेंड लाइन होती है, फिबोनाची होता है, और आरएसआई वगैरह, इन सब को रीड करके तब ये सारी चीज़ें बताई जाती है। लेकिन ये एक फिबोनाची एक ऐसा इंडिकेटर है जो अकेला आपको बता सकता है। तो जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ से बिटकॉइन रिजेक्ट हुआ, तो क्यों रिजेक्ट हुआ, सबसे पहले हम देखते हैं, मेजर करते हैं। तो हमारा एक है 23%, राइट, पहला। तो हमारा जो लो है हम वहाँ पे जाएंगे, तो हमारा लो यहाँ पे कहीं पे है 33,000 के आसपास, ठीक है। यहाँ से हमने स्केल लगाया और हम यहाँ से देखेंगे ये कितना परसेंट आता है। ये आ रहा है हमारा अराउंड 45% के अराउंड। और इससे पहले, क्योंकि इसका जस्ट बाद वाला टॉप जो था वो हमारा ये था, आप ये देखो, ये वाला जो टॉप है ये कितने से रिजेक्ट हुआ, 38% से। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या बोलता है कि हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 23% पे, सेकंड होगा 38% पे, थर्ड होगा 50% पे, और फोर्थ होगा 61% पे। तो ये एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो, ये 38% यहाँ से रिजेक्ट हो गया बिटकॉइन, और उस समय बोला भी यही जा रहा था कि यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। कोई आपको ये नहीं बताएगा, सब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताते जाएंगे, ये नहीं बताएंगे कि आप खुद से कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये एक तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का। आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते थे और यहाँ से मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। अगर 38 है, आप 35 पे एग्जिट कर जाओ और वेट करो। अगर वो 38 को क्रॉस कर जाता है, 38% से ऊपर जाके अगर बुलिश कैंडल कोई बनती है, आप फिर से एंट्री ले सकते हो, जो कि उसके बाद फिर 50% तक जाएगा। तो इस ये हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है। ओके, तो अभी हम फिर से मेजर करेंगे, और ये इसका टॉप हुआ, ये हमारा टॉप है, ठीक। अगर हम यहाँ पे मानते हैं कि ये हमारा टॉप हुआ, मेजरमेंट में यहाँ से जब वो चला था, यहाँ से चला था बिटकॉइन, आप ये देख लो ये कितने परसेंट था, 23%। इसने क्या किया, 23% से रिजेक्ट होके बिटकॉइन आ गया वापस। तो अब इसको कहाँ जाना चाहिए इस टाइम पे, अगर फिबोनाची को सपोर्ट करना है तो बिटकॉइन को अभी क्या करना चाहिए, आप इसको टॉप ले लो, ये हमारा टॉप है। और अगर यहाँ से फिबोनाची के अकॉर्डिंग जाएं तो इसको कहाँ जाना चाहिए, 18% है, और इसको जाना चाहिए 23%। अगर ये 23% जा रहा है, या अगर इसको 23% जाना है, तो इसका प्राइस आना चाहिए 36,000 के अराउंड। तो इसलिए अभी मार्केट थोड़ा सा
हम डिफाइन नहीं कर पा रहे कि मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा या फिर फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा, जो कि फिबोनाची बोल रहा है कि इसे वापस यहाँ आना चाहिए, जहाँ से इसने टॉप बनाया उसके 23% पे आना चाहिए। मतलब अगर ये 36 पे आता है तो यहाँ से इसको एक बहुत ही अच्छा पुल बैक मिलेगा जो मार्केट को ऊपर लेके चला जाएगा। नॉट ऊपर लाइक कि मैं ये नहीं बोला कि 50% को क्रॉस कर जाए, 50,000 को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन 36 से पर आया तो एक अच्छा पुल बैक मिलेगा मार्केट में। और दूसरा, अगर हम इसका पास्ट देखें कि पास्ट में ये कैसे फिबोनाची कैसे वर्क करता है, तो हाँ, जो इसका टॉप है, ये टॉप है, राइट। यहाँ से पहला पुल बैक इसको कहाँ से मिला, 22.40%। जब यहाँ पे आया तो मार्केट ने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया इसको और इसको थोड़ा सा ऊपर भेज दिया, राइट। अब क्या हुआ कि वहाँ से फिर से रिजेक्ट हुआ, तो 23% एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। जब भी मार्केट 23% पे आता है तो वहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते हो, बल्कि जब तक एक कैंडल ना बने बुलिश। जैसे आपको ये इस रेड कैंडल के बाद ये एक जो ग्रीन कैंडल बनी ना, यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, राइट। और उसके जस्ट नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, राइट। तो अब ये 23% यहाँ पे गया, उसका सेकंड सपोर्ट उसको कहाँ मिला, 38.77% पे। ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये 38% उसका सेकंड सपोर्ट था, तो यहाँ पे इसको बहुत ही तगड़ा सपोर्ट मिला। अगर 23% रिजेक्ट हुआ और वो अगर थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आता है ना, तो उसके बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि वो 38 पे आएगा, और 38 पे गया और यहाँ से फिर ऊपर को गया और वापस फिर कहाँ आया, 52%। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि फिबोनाची के 3 जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसने सही एग्जैक्टली वर्क किया, 23 ने, 38 ने और 50 ने। अभी तक 61 वाला सिनारियो आया नहीं है, जो कि आ भी सकता है। मैं ये नहीं बोला कि नहीं आएगा, बट आ सकता है। अभी अगर बिटकॉइन 36 पे रुक गया तो ठीक है, अदरवाइज वो फिर 61 वाले सिनारियो में जा सकता है। अब लोकल में हमने देख लिया कि जैसे लोकल में कैसे चल रहा है, 48 क्यों इसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। अगर बिटकॉइन यहीं से ऊपर चला जाता है, अभी जहाँ पे है यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, राइट। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस अगर मान लो ये यहीं से ऊपर चला जाता है तो आपको इसको लेना है बेस और आपको ड्रॉ कर देना है एटलीस्ट 23%, राइट। तो अभी भी जो ये हमारा है एरिया, ये हमें बोल रहा है कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो सकता है, जो कि है 48,150, राइट। और अगर ये ब्रेक करता है तो इसको 38% जाना चाहिए, तो इसका रेजिस्टेंस हो सकता है 53,600 और 53,700 के अराउंड इसका सेकेंड रेजिस्टेंस हो सकता है फिबोनाची के अकॉर्डिंग। और अगर उससे भी ऊपर जाता है तो 50% होना चाहिए, जो कि है 59,000। अगर 59,000 वाले को क्रॉस कर लेता है उसके बाद तो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा ही करेगा। तो ये अभी मैंने बिटकॉइन में बताया। सेम केस अगर हम पीछे जाके देखें, जैसे जो लास्ट ईयर जो डंप आया था उसमें कैसे वर्क किया है इनकी फिबोनाची ने, तो वो भी हम देख सकते हैं। अभी आप इसको सिर्फ देखो नहीं कि 38, मैंने आपको बस 4 पॉइंट बताया कि आपको 23 याद रखना है, 38 याद रखना है, और आपको याद रखना है 50, और आपको याद रखना है 61। ये सारे फिबोनाची के रिट्रेसमेंट पॉइंट हैं। इतना डाउन या इतना अप, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, अगर वो 23% डाउन हुआ और वहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बना, तो वो एक हमारा बहुत ही अच्छा बाय बनता है हमेशा। आप यहाँ से देख लो, जो ये हमारा लास्ट ईयर का है, तो ये देखो, अब जब ये क्रैश हुआ तो पहली बार जब वो डाउन आया, क्रैश इस टाइम नहीं हुआ, क्रैश तो बाद में हुआ, तो यहाँ से एक बार फिर
23, मतलब आप क्रिप्टो में 23 है तो आप 2% ऊपर 2-3% नीचे लगा सकते हो। 20 से 25 लगा लो आप, 25-26 तक। तो ये 25% के आसपास से इसको एक अच्छा पुल बैक मिला, दिखा वो पुल बैक। उसके बाद फिर लेकिन वो पुल बैक सर्वाइव नहीं कर पाया और फिर वापस आया मार्केट नीचे। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ये देखो यहाँ पे 38% जो है उसको रिस्पेक्ट नहीं मिला, 38% वाले को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला, तो ये हमारी एंट्री नहीं बनती है। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो एटलीस्ट आपको जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो पता होना चाहिए कि कैंडल बुलिश कैंडल बेयरिश कैंडल, यहाँ पे अगर कोई भी बुलिश कैंडल अगर प्रिंट होता तो हमारी एंट्री बनती थी, अदरवाइज हमारी एंट्री नहीं बनती है, चाहे वो कैसा भी सपोर्ट हो कैसा भी रेजिस्टेंस हो। उसके बाद ये कहाँ जाके रुका, 50% पे, और 50% क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट था इसलिए 50% पे आके रुका। अब हम यहाँ से देखते हैं कि बार बार ये रिजेक्ट क्यों हुआ, लोग क्यों बोल रहे थे कि ये जो हमारा होगा 38-39 मेजर रेजिस्टेंस है। तो उसके लिए भी हम यहाँ से देखते हैं कि ये फिबोनाची के अंदर आता है या नहीं। तो ये है हमारा, ओह सॉरी, ओके, मार्केट यहाँ तक डाउन आया था, राइट, तो ये डाउन आया, उसके बाद ये देखो अब 37.52%। ये फिबोनाची के उस समय क्या बोला जाता है, जो हमारा 38 से 41 का एरिया है ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। फिबोनाची भी क्या बोल रहा है कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर 23 वाला देखें, 23 वाले को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला, मार्केट ऊपर चला गया। 18, 23 को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मार्केट सीधा 28 वाले पे चला गया। और फिर जब यहाँ से डाउन आया, जब डाउन आया तो कितना डाउन आएगा, यहाँ से अगर मान लो मार्केट डाउन आया तो इसको कहाँ तक आना चाहिए था, 23-26%, राइट। और फिर जब यहाँ से जब ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हुआ एक्चुअल में, जब हमने फिर एक ऑल टाइम हाई देखा बिटकॉइन का, तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। हमने देखा कि ये आया 29,000 के अराउंड और इसके बाद ये मार्केट ऊपर जाने लगा। तो हम यहाँ से बनाते हैं, और कहाँ मिला इसको पहला, ये 38% पे एक रेड कैंडल बनी, बट उसके बाद फिर ये चला गया 43% तक। मैंने यहाँ पूरा वीक टू वीक लिया है, 43% से ये रिजेक्ट हुआ, 38 से नहीं हुआ, 43 से हुआ। ये जो मार्केट मूवर्स है ना, ये जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि लोग फंस जाए। जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया होगा हाई लेवरेज के साथ, उनको लिक्विडेट करने के लिए। फिर जब यहाँ पे लोकल लो बन गया, ये हमारा बना लोकल लो, तो इस लोकल लो से अगर हम देखें फिर इसको कहाँ जाना चाहिए था, ये देखो आप एग्जैक्ट 38% से हमें रिजेक्शन मिला, वो भी एक तगड़ा रिजेक्शन मिला जो इसको वापस लेके आ गया था 44,000 पे, राइट। और फिर जब यहाँ पे इसने धीरे धीरे सपोर्ट बनाया, यहाँ भी अगर हम इसको हाई माने अपना और यहाँ से देखें तो इसको कहाँ तक जाना चाहिए था, 23% डाउन गया, उसके बाद फिर से ये ऊपर जाने लगा। तो अब हम ये वाला मेजरमेंट करते हैं कि यहाँ से इसको अब कहाँ जाना चाहिए था, कहाँ गया ये, 61-65% के अराउंड इसने फिर से ऊपर अप गया, और उसके बाद फिर से हमारा ये नेक्स्ट वाले डंप की तैयारी स्टार्ट हो गई। और तो इस तरह से आपने देखा कि
फिबोनाची किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में हमारी हेल्प करता है और वो एग्जैक्ट प्ले होता है। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा, हर चैनल पे आपको ये दिखाया जाएगा कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस। आपको किसी की वीडियो का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी फॉलो करता हूँ, जैसे कुछ चैनल्स हैं, जैसे क्रिप्टो इंडिया है, क्रिप्टो पॉइंट हिंदी है, ये लोग बहुत अच्छी एनालिसिस करते हैं और मैं भी उनको फॉलो करता हूँ। बाकी जो लोग हैं, ये कॉइन खरीद लो, वो खरीद लो, इतने पे खरीद लो, उन सब को बिल्कुल उन सब पे ध्यान मत दो। आप खुद देखो कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैं अभी इस पे और भी वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें आपको बिल्कुल सरल भाषा में जो भी है सब बताऊँगा, जैसे हमें कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। ये एक फिबोनाची का हो गया। दूसरी सेकेंड वीडियो में RSI पे लेके आऊँगा, फिर और भी जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो पावरफुल है और यूजफुल है, उन सब इंडिकेटर पे मैं वीडियो बनाऊंगा और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि आप आसानी से उसको यूज कर सको और फ्यूचर मार्केट में कुछ पैसे बना सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोज़ so that we can continue our videos in a proper manner. Thank you for watching.